नमस्कार दोस्तों, वीडियो में स्वागत है आपका। NCERT बुक क्लास 11 प्रश्नावली है आपकी। प्रश्नावली 1.5 की सभी क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ताकि वीडियो लंबी ना हो और वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, ताकि सवाल आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि सार्वत्रिक समुच्चय आपका दिया गया है 1 से 9 तक, और ए समुच्चय और बी समुच्चय, इसमें आपको सिद्ध करना है। ऑप्शन नंबर 1 मैं आपको पहला ही ऑप्शन बताऊंगा दोस्तों। पहले ही ऑप्शन में आप समझ जाओगे, आप दूसरा वाला खुद ब खुद कर लोगे। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, सरल ट्रिक से आपको बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है कि u बराबर जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी, ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, ए यूनियन बी के मान यहाँ पर रखने हैं इस क्वेश्चन में। तो ए यूनियन बी के जो मान होंगे वो आपके होंगे 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। ठीक है, अब आपको इसका पूरा ज्ञात करना है कि ए यूनियन बी का कोष्टक के अंदर पूरक क्या होगा। तो आपके ये सारे कट जाएंगे ऊपर वाले। अब जो बचे क्या है कि 9 और 1, बस इसको आपको लिख देना 1, 9। ठीक है, 1, 9, बस यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। कहने का मतलब है ए और यूनियन बी का पूरक है वो 1, 9 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यानी आपका पहले का मान जो आया है ए यूनियन बी का वो 1, 9 आया है। इसी प्रकार इसका ए डैश और बी डैश यानी इंटरसेक्शन का भी मान इतना आएगा, तो ये बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपका समीकरण हो गया 1। ठीक, चलिए आगे का प्रश्न है आपका समीकरण 2 कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये पूरक हैं, तो इनके पूरक जब ज्ञात करोगे तो इसका होगा आपका ए यानी आपको पूरा ज्ञात करना है पहले ए का। ठीक है, चलिए ए का पूरा ज्ञात करेंगे। तो यू वाले क्वेश्चन में से आपको इसके पूरक इस प्रकार होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब आपको ए यानी कि ए के जितने भी हैं वो आप रख दो। क्या क्या है 2, 4, 6, 8, यानी कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, बस आपको ए का डैश ज्ञात करना है, यानी ए का पूरक। तो 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा आपका, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा। बचा क्या कि 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, यानी ए डैश का इतना मान आएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, चलिए बी डैश ज्ञात करते हैं दोस्तों। बी डैश को ज्ञात करेंगे, यू के मान हम पुनः लिखेंगे दोबारा। यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो करेंगे अब इसमें बी, यानी बी का समुच्चय क्या है कि 2, 3, 5, 7, यानी कि 2, 3, 5, 7 ही है। बस आपको बी डैश जब ज्ञात करना है तो बी डैश क्या हो जाएगा आपका, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा। बचा क्या 1, 4, 6, 8, 9। 1, 4, 6, 8, 9। ठीक है, ये आपका बचा। तो बस इसमें आपको इंटरसेक्शन चाहिए, कहने का मतलब ए डैश
और इंटरसेक्शन बी डैश। बस इसका मान जब ज्ञात करोगे तो सबसे पहले हम ए डैश का मान रखेंगे, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो इनमें दोनों के मान रख दोगे दोस्तों, यानी इसका इसका, तो आपका निकल के आ जाएगा। ए डैश का क्या था कि 1,3,5,7, ठीक है, ये इंटरसेक्शन। अगला जो मान है आपका वो 1,4,6,8, ठीक है, ये था आपका। बस आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, इसमें उभयनिष्ठ देखने हैं दोस्तों, यानी कौन कौन से मैच हो रहे हैं। तो देखिए आपका 1 कॉमन मिल रहा है और 9 कॉमन मिल रहा है। बस लिख दीजिए आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर इसका मान क्या होगा 1, बस हो गया सवाल। ज़्यादा उलझना ही नहीं, बस इतना ही करना है। ये समीकरण 2 हो गया आपका। ठीक है, बस इस प्रकार आप इस पहले सवाल का मैंने हल करके बता दिया दोस्तों। साथ साथ में वीडियो थोड़ा देखते भी जाइए और समझते भी जाइए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप इसका हल खुद कर लोगे दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन होगा। इसके यू के मान निकाल लेना, फिर ए डैश बी के मान निकाल लेना, जो आपका मान बचेगा वही आ जाएगा। ठीक है, समीकरण दोनों बराबर आए तो सही है, समीकरण बराबर नहीं आएगा तो वो बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि ए यूनियन बी डैश बराबर है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और बराबर नहीं आ रहा है तो आप इसको काट देना कि बराबर नहीं है, बस इतना कर देना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन है आपका पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख बनाइए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यूनियन का और इंटरसेक्शन का बता देता हूँ। देखिए, यदि यूनियन का चिन्ह है तो आपको क्या करना है कि आपको जब वेन आरेख ऐसे बनाओगे एक आयत में, यानी 2 गोले ले लिए आपने, ये ए और इस तरीके से बी, यानी कि ये बी हो गया और ये आपका ए हो गया। ठीक है, तो जब आपका यूनियन का आ गया ये आपका पूरक समुच्चय यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो जब आपको ये छायांकित करने के लिए कह दिया जाए तो ये वाला करना है सिर्फ। ठीक है, बाकी के ए भी छोड़ देने हैं, यानी कि ये छायांकित रहेगा आपका। ठीक है, ऐसे, और ये गोले छायांकित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ए यूनियन कोष्टक में पूरक, यानी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस इतना करना है। यूनियन के लिए बाहर वाला छायांकित किया जाता है, और इंटरसेक्शन के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरसेक्शन में करना क्या होता है, इंटरसेक्शन में जैसे ये कोई एक आयत है, ठीक है, ये आयताकार एक सार्वत्रिक है। ठीक है, इसी आयत तल में करना है आपको। तो आपके ए और ये बी, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये बी वाला क्वेश्चन है और ये ए वाला ऑप्शन है और ये यू है आपका। तो आपको इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। यही तो करना कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसको छायांकित कीजिए। इसने कह दिया कि आपको छायांकित करना है, तो आप ये करोगे कि इसे बीच वाले को छोड़ दोगे, इसे ये जो है इसे छोड़ दोगे, बाकी सारे रंगीन कर दोगे दोस्तों। ठीक है, ऐसे करके ठीक, ऐसे करके आप छायांकित कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको छायांकित करना है। बस आपको ये वाला ऑप्शन छोड़ना है, बीच वाला खाली, तो आपका वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। जो भी हो, पूरक हो तो पूरक कर देना, और होल वेस्ट में जैसे होल ब्रैकेट के अंदर आपका बाहर जो दिया गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो रहेगा वो यही। बस इतना ही सिद्ध करना है। ये डी मॉर्गन का नियम है, ये डी मॉर्गन डी मॉर्गन का नियम है। ठीक है,
जैसे डी मॉर्गन के नियम को कहते हैं। ये इस क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है 5 में, आपको इतना करना है। यूनियन हो तो आपको यू वाला ऑप्शन पूरा छायांकित करना है, ठीक है। और इंटरसेक्शन हो तो आपको बीच वाला ऑप्शन ये छोड़ना है, ठीक है। बाकी सारा आप कलर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित त्रिभुज का एक समुच्चय सार्वत्रिक U है, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिन में कम से कम एक कोण 60 है और भिन्न भिन्न चाहे कोई भी हो, तो A डैश ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें एक थ्योरी लिख सकते हैं। इसे सिर्फ हिंदी थ्योरी से सिद्ध किया जा सकता है। सिर्फ करना क्या है कि हम जानते हैं कि इसमें लिखना है कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। 60 डिग्री के होते हैं। ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, यानी कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। क्या है? समुच्चय। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे लिख सकूं, ठीक है। क्योंकि फ़ोन थोड़ा अपना छोटा है दोस्तों, बोर्ड की सुविधा नहीं है। बोर्ड की सुविधा हो जाएगी दोस्तों, बोर्ड पे भी हम पढ़ाने लगेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपने इतना लिख लिया होगा दोस्तों कि समुच्चय है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसमें कोई त्रिभुज यहाँ लिखेंगे दोस्तों, जिसमें आगे की थ्योरी है, जिसमें कोई भी त्रिभुज समबाहु नहीं है, ठीक है। क्योंकि समबाहु नहीं है, ठीक है, नहीं, क्योंकि उसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का होगा और भिन्न भिन्न अलग होते हैं। कि समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है, ऐसा। उसमें सिर्फ एक ही कोण आपका 60 डिग्री का होगा और ये कोण भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। ये 30 का भी हो सकता है, ये 45 का भी हो सकता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप है ना, वो 60 डिग्री नहीं होती है। आई बात समझ में? इतना आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे कर देते हैं क्वेश्चन को। तब इसका जो मेन क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो आपका होगा इसलिए ए डैश अवयवों का समुच्चय जो यू में है
किंतु ए में नहीं, ठीक है, ए में नहीं है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। समबाहु त्रिभुज का समुच्चय होगा, ठीक है। ये आपका मेन आंसर है, ये इसका क्या है? ये इसका आंसर। वैसे इतना थ्योरी आपको जरूरी लिखना है, ठीक है। यानी ए डैश यानी ए पूरक जो अवयवों का समुच्चय जो कि यू में है किंतु ए में नहीं है, बराबर समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, ठीक है। इतना करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को उतार भी सको दोस्तों। चलिए अपना सातवां क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित को सत्य कि रिक्त स्थानों में भरिए। इनका सिर्फ रिक्त स्थान बनना है, ठीक है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है ये मैं करा देता हूँ दोस्तों, सारे करा दूँगा आपको। देखिए आपका दिया ए यूनियन ए डैश, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? तो ये पूरक समुच्चय यानी सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है, ठीक है। इसमें यू भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों, सार्वत्रिक समुच्चय। अब दूसरा है आपका, दूसरा ऑप्शन है कि फाई डैश इंटरसेक्शन ए, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना है कि सार्वत्रिक इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये आपको भरना है, ठीक है। तीसरा है आपका कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना है ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर होता है फाई के, यानी कि रिक्त समुच्चय के बराबर होता है, उसमें कोई भी समुच्चय नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा, उसमें क्या भरना है आपको वो भी बता देता हूँ। तो वीडियो में जो क्वेश्चन है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप पुस्तिका में हल कर सको, ठीक है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डैश इंटरसेक्शन ए, इसके बराबर क्या खालिस्तान में भरा जाएगा दोस्तों? इसके बराबर भरा जाएगा आपका फाई इंटरसेक्शन ए, ठीक है। बस यही आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसे आप कर सकते हो, देख भी सकते हो। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना दोस्तों, ताकि आपके मित्र भी देख सके इन क्वेश्चनों को, ठीक है। और अपना चैनल है भाइयों गौरव देव -1, ठीक है। वीडियो बहुत मेहनत से बनानी पड़ती है दोस्तों आपके लिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चनों को सरल रूप में कर सकें। और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है, ताकि पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।